अच्छा, अपने एक्स को पाने के जो तरीके होते हैं वशीकरण से, आपको क्या लगता है ये कितने सही हैं? अगर कोई फ्री विल से नहीं रहना चाहता किसी के साथ, तो भी उसको क्या हमारे पास रखना कितना सही है? अगर मैं किसी को बहुत चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहता वो इतना, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ रहे। इसको ना एक कहानी के रूप में समझते हैं। एक लड़का एक लड़की से मिलता है, दोनों के बीच बातचीत चालू होती है, दोनों एक दूसरे से बेहद बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। मुलाकातें दिन की होती हैं, दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं, प्यार की गहराइयाँ बढ़ती हैं, वादे कस्में दिन रात सब एक हो जाते हैं। आप सामने वाले के साथ पूरी जिंदगी अपनी प्लान करते हो, ऐसा होगा, बच्चे होंगे, घर होगा, कल को ऐसा होगा, बुढ़ापा ऐसा होगा। कई लोगों को मैंने डायलॉग मारते देखा है, हम तुम्हारे साथ तब तक रहना चाहते हैं जब तक तुम्हारे बालों की सफेदी ना आ जाए। इन सब बातों के बाद अचानक से ऐसा होता है कि लड़का छोड़कर चला जाता है। रीजन कोई खास नहीं, सवाल जवाब होते हैं तो कहा जाता है कि अब फील नहीं है, अब मुझे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लग रहा। ब्लॉक कर दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है, बातचीत बंद हो जाती है और दूसरा इंसान उस जगह पर वहीं ठहरा रह जाता है। उस ठहरे हुए आदमी को, उस ठहरे हुए इंसान को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अगर वो इंसान जिससे प्यार करता है वो उस लायक है कि सेकंड चांस दिया जाए, तो जरूर एफर्ट डालना चाहिए। लायक और नालायक ये तय कौन करेगा? जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप उसकी बुराइयों से, उसकी खामियों से भी प्यार करते हो। बिल्कुल, हाँ। तो वो कितना भी नालायक हो, वो आपके लिए लायक ही होता है। और मैं आपको सच बोलूं तो वो आपके लिए नायक ही होता है। हर लड़की के लिए जैसे उसके फादर हीरो हैं, चाहे उनका वेट 80 किलो है, पर वो उनके लिए हीरो हैं। हाँ। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पापा रोज जिम जाते हैं कि नहीं जाते, बट माय फादर इज अ हीरो। ओके। उसी तरीके से जब एक लड़की किसी से प्यार करती है ना, तो वो उसके लिए हीरो ही होता है। तो लायक और नालायक वाला तो पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट ये है कि उसको क्या करना चाहिए। निभाना चाहिए, मुझे लगता है। अगर सच में अकेले प्यार खड़े है होके सामने वाला तो चला गया, तो वापस उसको वही एक बार जो जा सकता है वो दोबारा भी जा सकता है। तो क्यों उसको फोर्सफुली हम रखें अपने पास? अभी आपने कहा था शो के स्टार्टिंग में कि जिससे आप सच में प्यार करते हो उसे जाने दो। अगर वो दोबारा खुद से आता है तभी वो तुम्हारा है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जाने की कंडीशन क्या है। हाँ, ठीक है। जाने की कंडीशन क्या है? अगर कोई आपको ये कह के जा रहा है कि भाई मेरा मन भर गया तुमसे, मेरा आकर्षण खत्म हो गया तुमसे, मेरे अंदर अब वो फील नहीं आ रही तुम्हारे लिए, तब ये तो बहुत ही ओछी बात हो गई ना। तो ओछे इंसान के साथ ओछा काम करना तो क्या नहीं रहना गलत चाहिए है? उसके साथ, छोड़ के क्यों चले नहीं? जाओ। अरे तो जब नहीं जी सकते उसके बिना फिर क्या करोगे? तो ये तो दुविधा में पड़ गया ना वो इंसान, क्योंकि अगर वो आएगा भी वापस तो वो टॉक्सिक रिलेशन ही है। क्यों है? वो ड्रेन ही करेगा तुम्हारी एनर्जी। क्यों करेगा? क्योंकि जब आपको उसका इंटेंशन पता चल गया, आपको पता है उसका दिल कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, तो वो कैसे आपके लिए बदलेगा? अच्छा चलिए, इसको मैं इस तरीके से आपसे पूछती हूँ कि क्या वशीकरण सच में काम करता है? क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें वशीकरण के काफ़ी सारे किस्से हम सुनते हैं, और हम ये भी मानते हैं कि हाँ, उस समय उस दौर में वशीकरण काम करता था। वर्तमान में कैसे काम करता है वशीकरण? क्या माँ पार्वती ने नहीं किया था? हाँ, वो सम्मोहन की एक तरीके की क्रिया थी जो उन्होंने शिव जी पे की थी। फिर वो तो ईश्वर हैं, ईश्वरी शक्तियों को अपन अपने आप से, इंसानों से कैसे कम? बहुत बढ़िया, बहुत सही सवाल किया, बहुत सही जवाब भी दे दिया आपने।
बहुत बढ़िया। पर अगर आपको कैंसर है तो आप क्या कहेंगे कि हो गया कैंसर, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, छोड़ दो? नहीं, इलाज करेंगे उसका। तो अगर आपके रिश्ते में कैंसर लग गया तो आप उसका इलाज नहीं करोगे? पॉइंट। आप कोशिश नहीं करोगे उसको बचाने की? वशीकरण एक बहुत अलग स्टेज हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा भी तो बहुत चीजें हैं, जैसे कि उसके अलावा भी बहुत सारी पूजाएं हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे पाठ है, उसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हो और अपने एक्स को वापस ला सकते हो। मैंने अपने YouTube पे एक बहुत छोटी सी रील डाली थी, इसको हो गया कोई आज 3-4 साल। लगभग आप ये लगा लीजिए कि 150 मिलियन से ऊपर गई हुई है वो, ठीक है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी मुझे उस पर मैसेज आते हैं कि हमने ये उपाय किया और उसने हमें अनब्लॉक कर दिया। तो त्रिशला माँ, हमको भी वो उपाय बता दीजिए प्लीज। मैं आपको उपाय बता दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ रोशनी। कई बार क्या होता है, इंसान ना बहुत दुविधाओं में होता है, ठीक है। सामने एक जो ये कम्युनिकेशन नाम की चीज है ना, इसके अंदर भी मिसकम्युनिकेशन होता है। सपोज करिए कि जैसे आप और मैं नहीं मिले थे, है ना, हाँ। तो आप मेरे बारे में कुछ और ही सोचती थी, हाँ। आप मुझे किसी और ही तरीके से लेती थी, राइट। हम मिले, हमारी बातें चालू हुई, आपको समझ में आया नहीं वो चीज कुछ और थी, ये चीज कुछ और है। अब क्या होता है, आपकी मेरी चीजें बड़ी अच्छे से चल रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, आपको मेरे अंदर सिर्फ अच्छी चीजें दिख रही हैं, मुझे आपके अंदर अच्छी चीजें दिख रही हैं। कल को कोई तीसरा पर्सन आता है और वो आपको ये समझाने की कोशिश करता है, तुझे पता नहीं है रोशनी, वो तुझे ना बहुत यूज कर रही हैं, देख तू उनके लिए बार बार चेन्नई से चली आती है और तू उनके साथ में पॉडकास्ट कर रही है और फिर वो पॉडकास्ट जो है वो उनको फायदा दे रहा है, तुझे क्या फायदा हो रहा है। और वो वक्त ऐसा होता है, वो ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं, उस समय की वक्त की चाल ऐसी होती है कि आपको वो चीज ना कहीं दिमाग में असर कर जाती है। सपोज करिए 2 लोग हैं जो रिलेशनशिप में हैं, एक की सक्सेस अच्छी हो रही है, एक की सक्सेस डाउन हो रही है। किसी ने उसके दिमाग में डाल दिया, देख तू उसके लिए कितना लकी है, तू जब से उसकी लाइफ में आया ना वो ऊपर 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 जा रही है और तू नीचे 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 जा रहा है। वो दोनों आपस में ऐसा सोच ही नहीं रहे। वो लड़की कह रही है अगर मैं लाख रुपए कमा रही हूं तो भाई उसमें से अगर मैं 70,000 बचा रही हूं तो वो इसलिए बचा रही हूँ कि कल को तेरे ऊपर बर्डन कम आए, तुझे EMI कम देनी पड़े, उसको मैं बेयर कर लूं, हम दोनों मिलकर एक घर लेंगे। तो रोशनी तब उस कंडीशन में अगर वो व्यक्ति ये कहता है कि आई नीड टाइम, आई नीड ब्रेक, मैं आपको एक और रियल कहानी सुनाती हूँ। कहानी क्या है, हकीकत है, कहानी तो नहीं है, किसी की जिंदगी है। मेरे पास ना एक मेरी बहुत अच्छी नोन है, उनका एक बहुत सॉलिड रिलेशन चल रहा था। रिलेशन इतना अच्छा चल रहा था कि मतलब जो लड़का है वो स्ट्रगलिंग फेज में था और लड़की काम कर रही थी, अच्छा खासा अर्न कर रही थी और अपना जितना अर्निंग करती थी वो सारा का सारा लड़के की स्ट्रगल में उसको हेल्प कर रही थी। अब क्या होता है कि उस लड़की की लाइफ में एक लड़की आती है, उसके ही ऑफिस में काम करती थी उसके साथ, और उससे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाती है, बहुत क्लियर हार्टेड, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छी बच्ची। उसने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, उसने उससे पूछा कि आर यू इन अ रिलेशनशिप, बोली यस आई एम इन अ रिलेशनशिप। उन दोनों के रिलेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो जो लड़का था वो थोड़ा सा उम्र में छोटा था और लड़की बड़ी थी, थोड़ा सा डिफरेंस था। तो उसने बोला कि अच्छा ये, बोला हाँ, बोले अच्छा गुड, अच्छी बात है। दोनों की दोस्ती हो गई, मतलब उस लड़की की जो फ्रेंड थी उसकी और उस लड़की के दोस्त की, दोनों की दोस्ती हो जाती है। थोड़े दिनों बाद वो लड़की उसको कहती है कि मेरे को ना एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन तू किसी को नहीं बताएगी और तू मेरे साथ चलेगी। बोली कहाँ जाना है?
तो बोली ऐसे ऐसे कहीं जाना है आउट ऑफ सिटी, लेकिन तू मेरे साथ चलेगी, पर तू किसी से इस बारे में जिक्र नहीं करेगी, तू ये कहेगी कि तू पुणे में ही है। बोली ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं तेरे साथ चलती हूँ। वो उसके साथ दूसरे शहर चली गई, 2 दिन वहां रह कर आ गई। लड़के का बार बार कॉल आता तो वो यही कहती कि नहीं अभी तो मैं यही हूँ, जरा बाहर आई हुई हूँ, वैदेही के साथ यहाँ हूँ, वैदेही के साथ वहां हूँ। चलो, लड़का भी ट्रस्ट कर रहा था। थोड़े दिनों बाद उस लड़के ने उससे ये कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम किसी और से मिलने के लिए मुझे अब चीट कर रही हो। उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तुम चाहो तो मेरी फोन डिटेल और ये सब निकलवा लो। बोला वो सब छोड़ दो, आजकल तो दूसरी सिम, दूसरा फोन हो जाता है, दूसरा व्हाट्सअप हो जाता है, मुझे पागल मत बनाओ, तुम्हारी लाइफ में कोई और है। अच्छा, दोनों के बीच में ना बहुत अच्छी ट्यूनिंग रोशनी, मतलब किसी चीज की कोई लड़ाई नहीं, किसी चीज का कोई झगड़ा नहीं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लड़के को भी पता है कि मेरे को बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। उसके बाद वो उसको कह रहा है कि मैं तेरे को कभी जॉब नहीं करने दूंगा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, फिर मैं तेरे देखभाल करूंगा, अभी जैसे तू मुझे संभाल रही है मैं तुझे संभालूं। बात इतनी बिगड़ जाती है, रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ जाती है, शक इतना आ जाता है हर बात पे। जहां भी वो जा रही है वीडियो कॉल, लड़की कहती क्या हो गया तुम्हें, मैंने तुम्हें कोई चीट नहीं किया और तुम बेवजह मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तुम्हारे साथ। मिसअंडरस्टैंडिंग इस लेवल की बढ़ जाती है, इस लेवल की बढ़ जाती है कि दोनों के बीच में एंड ऑफ द डे ब्रेकअप हो जाता है। लड़की बहुत पूछती है कि तुम मुझे बताओ तो सही, मैंने किया क्या तुम्हारे साथ, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या। 5-6 साल गुजर जाते हैं ब्रेकअप होके, दोनों अपनी अपनी जगह सेटल्ड हो जाते हैं। लड़की की शादी हो जाती है, वो लड़का भी शादी कर लेता है, वो कहीं और सेटल्ड हो जाता है। 5-6 साल बाद दोनों वापस मिलते हैं एक कॉमन उसमें फंक्शन में। वो कहती है अब तो इतना समय निकल गया, अब तो बताओ कि आखिर बात क्या थी। तब वो उसको कहता है तुम वैदेही के साथ 2 दिन के लिए बाहर गई किसी और से मिलने और तुमने मुझे चीट किया। बोली मैंने तुम्हें कोई चीट नहीं किया, वैदेही ने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन इस बारे में तुम किसी को मत बताना। और वो दूसरी सिटी ले जाकर अपनी और उसकी लड़की की फोटो उस लड़के को भेज रही थी कि देखो हम यहाँ हैं, देखो ये हमारी लाइव लोकेशन, हम यहाँ हैं। अब वो 6 साल बाद इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि एक बार तुमने मुझसे सच जानने की कोशिश तो की होती। केवल एक इतनी सी बात पर तुमने हमारा इतना अच्छा रिश्ता खत्म कर दिया। दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं थी, वो भी बहुत प्यार कर रहा था, वो भी बहुत प्यार करती थी। एक तीसरा इंसान आया, उसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी और उस रिश्ते में सब कुछ खत्म हो गया। तो इस कंडीशन में क्या आपको लगता है उपाय नहीं करने चाहिए? इसमें तो करने चाहिए। क्या आपको लगता है कि सामने वाले को अपने पास बुलाने के लिए क्या वशीकरण के मंत्र या वशीकरण के कोई उपाय नहीं करने चाहिए? अगर दोनों तरफ से प्यार सच्चा हो तो जरूर करने चाहिए। तो यहाँ गलती क्या है? लेकिन ये जो वशीकरण है, सम्मोहन है, इससे ना इसको जानने से ज्यादा लोग इसे गलत तरीके से समझते हैं। इनको लगता है ये बेटा तंत्र जी, क्रिया। आप अगर किसी दाई के पास जाके कहोगे कि आप मेरा अबॉर्शन कर दो, तो वो तो इलीगल होगा ही होगा और वो कहीं ना कहीं गलत होगा और जानलेवा भी होगा। लेकिन अगर आप किसी अच्छे मैक्स जैसे हॉस्पिटल में किसी अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर से जाकर ये कहोगे कि मेरे साथ में कुछ बहुत दिक्कत कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं और मैं अगर इस बच्चे को रखती हूँ तो मुझे तकलीफें बढ़ जा रही हैं और अगर आप मेरा अबॉर्शन कर देते हैं तो चीज़ें ठीक रहती हैं, तो ऑन दैट केस आप मुझे बताओ ना गलत क्या है? हमारा दृष्टिकोण हमें बदलने की जरूरत है या ज्यादा आप वशीकरण अगर किसी झोला छाप के पास जाकर करा रहे हो
तो वो वशीकरण के नाम पर आपको बोलेगा पीरियड के ब्लड से वशीकरण करो, फलानी चीज से वशीकरण करो, इससे वशीकरण करो, उससे वशीकरण करो। नहीं, आप किसी पढ़े लिखे अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर ये कह रहे हो कि मेरा रिश्ता, मेरा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो वो आपको ग्रहों के अकॉर्डिंग चीजें बताएंगे। वशीकरण सीधा इंसान पर कभी नहीं होता। वशीकरण सबसे पहले देवताओं पर किया जाता है, उसके बाद आपकी चीजों को सीधा करने के लिए वो चीजें काम करती हैं। अगर आज आप किसी भी तीव्र देवी की या किसी तीव्र देवता की पूजा करेंगे तो उनके गणों को शांत करने के लिए सम्मोहन और आपको वशीकरण प्रयोग करना ही पड़ेगा, वरना वो देवी तक आपका जाना उन गणों के द्वारा रोक दिया जाएगा। तो इसमें गलत क्या है? माँ कामाख्या में 64 योगिनियों को जब तक आप सम्मोहित करके अपने पास नहीं वो करोगे, तब तक आप माँ कामाख्या तक कैसे पहुंचोगे? कोई चीज सनातन धर्म में बनी है तो कोई रीजन होगा ना उसके बनने का। तरीका क्या चुन रहे हो ये भी तो आप देखो। कोई आपको कह दे रहा है कि आप अपने जो है गुप्तांग के बाल लीजिए और उसका ये प्रयोग करिए और वो प्रयोग करिए, ये आप सामने वाले को खिला दीजिए, ये पिला दीजिए, तो वो तो तरीका ही गलत है ना। लेकिन आप किसी चीज को ट्राई एंड पहले ट्रस्ट कर रहे हो, आप पहले देख रहे हो कि भाई ये इस वक्त मुझे छोड़कर गया, इसका माइंड जो बदला, इसके ऊपर जो चीजें हुई वो क्यों हुई? क्या ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? क्या इसके ऊपर ऑलरेडी किसी ने कुछ ऐसा बंधन किया था जो ये मेरे लिए पलट गया? रोशनी किसी की बहुत अच्छी फैमिली लाइफ चल रही है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, अचानक से हस्बैंड जो है वो बिल्कुल बदल जाता है अपनी फैमिली के लिए। अपनी वाइफ नहीं देखना चाहता, बच्चा नहीं देखना चाहता, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, वाइफ बुरी हो जाती है, बच्चा गलत हो जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, पता चलता है कि उस लड़के को कुछ खिला के या कुछ चीजें करके उसे जो है उनके खिलाफ कर दिया गया, उसको बांध लिया गया। बांधने के बाद क्या उस वाइफ का फर्ज नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को ठीक करे, या उसके ऊपर जो चीजें हुई हैं उसको तोड़े, या ये सोच ले बस ये बदल गया तो इसको बदल जाने दो? या आप किसी इंसान को कैसे सोच सकते हो कि वो बदल जाएगा आपके लिए इतनी आसानी से? या तो आपको शुरू से पता है कि मैं जिस इंसान से प्यार कर रही हूं उस इंसान के साथ मैं एक होप में जी रही हूं कि कभी ये मुझसे प्यार कर लेगा, कभी मुझसे प्यार कर लेगा। लेकिन अगर कोई आपके लिए बदला है ना, किसी ने अपने अंदर अगर आपके लिए बहुत सारे बदलाव लाए ना, किसी ने अगर अपने प्यार को आपको बार बार साबित किया है ना, और फिर वो बदल रहा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा। चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो अप्राकृतिक हो, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो अदृश्य हो, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो मंत्र हो। तो क्या उसको सीधा करना हमारे लिए सही नहीं है? हमें नहीं करना चाहिए। लोग मुझे कहते हैं ये वशीकरण बताती है, हाँ बताती हूँ। लोग कहते हैं ये वशीकरण के उपाय बताती है, हाँ बताती हूँ। पर किसको बताती हूँ? किसी लड़के को बताया कि जाके तू किसी लड़की के ऊपर वशीकरण कर ले? नहीं, उन पत्नियों को बताती हूँ जिनके घर उजड़ रहे हैं, उन नारियों को बताती हूँ जिनकी पूरी दुनिया, जिनका सब कुछ उनकी घर है, गृहस्थी है, जो फैमिली ओरिएंटेड है।